नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें। आज जिस विषय पर आप लोगों के समक्ष आया हूँ वो है दिल्ली में जो 2020 में 2020 में जो दंगे हुए थे फरवरी महीने में, उस पर जस्ट जो आपको ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, जिनका चित्र दिखाई दे रहा है, वो है जस्टिस मदन लोकुर। इन्होंने कहा है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए स्वतंत्र आयोग की जरूरत है। मतलब इन्होंने सीधे सीधे जो जांच हुई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि किस तरह की क्या ये हुआ है। अब आप एक तरह से आप ये देखते जाइए कि दिल्ली दंगों में क्या क्या हुआ था। ये एक शख्स है जो जस्टिस जो कहना चाहते हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये आप देख लीजिए, ये है अनुराग ठाकुर जो दिल्ली में जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और दूसरे शख्स हैं कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी से इस बीजेपी में शामिल हुए, और एक राह चलते एक नेता हैं वहां के। कम से कम आम आदमी पार्टी में इनकी कुछ हैसियत भी थी, अब तो कुछ हैसियत भी नहीं है। इनके ऊपर भी, इनके कारनामों पर भी सवाल खड़े हुए थे, फिर भी ये जांच के दायरे से बाहर निकल गए। और अब जो मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, ये है दंगों की वो भयावह तस्वीर जिसे लोग जिसे लोग देख रहे हैं, जिसे लोग समझ रहे हैं कि ये क्या है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये दंगों की जो तस्वीर है, इन्होंने जस्टिस मदन लोकुर ने हाल ही में सुझाव दिया। ये 5 मार्च को शायद उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। सुझाव दिया कि 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक हिंसा के लिए उत्तरदायी सभी कारकों को की निष्पक्ष जांच के लिए एक जांच आयोग की स्थापना की आवश्यकता है। साथ ही दंगों से पहले, दंगों के बीच और दंगों के बाद में राज्य और उसके तंत्र की प्रतिक्रिया की पर्याप्तता का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। जस्टिस लोकुर ने कहा, पूरा देश यह जानने का हकदार है कि फरवरी 2020 में यहां क्या हुआ था। मतलब वो दिल्ली में जो ये बातें कह रहे थे कि दिल्ली में क्या हुआ था। जस्टिस लोकुर 25 फरवरी को राजधानी में फरवरी 2020 में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की तीसरी बरसी पर संवैधानिक आचरण समूह और कारवा ए मोहब्बत की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों से पहले के दिनों में शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसमें धमकी दी गई थी कि इलाके को बलपूर्वक साफ करा दिया जाएगा। ये बात सच है कि ऐसी बातें कही गई थी। यह संकेत देता है कि कुछ वर्गों ने विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने का संकल्प लिया था, भले ही इसके लिए घातक बल और हिंसा का इस्तेमाल करना पड़े। एक केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की रैली में भीड़ को उकसाने के लिए देश के गद्दारों को डैश 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 का नारा लगाने की सीमा तक चला गया था। ये मैं बात कर रहा हूं कि पढ़े लिखे नौजवान मंत्री हैं वो, और एक रणजी मैच भी खेल लिए थे। उनके पिताजी भी राजनीति से संबंध रखते हैं और वो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। तो इस तरह का नारा उन्होंने दिया था। इस भड़काऊ बयानबाजी ने फरवरी 2020 के अंत में भड़की हिंसा का संकेत दे दिया था। मुझे जो चकित करता है, ये जस्टिस मदन लोकुर ने कहा है कि मुझे जो चकित करता है वह यह कि पुलिस कथित रूप से यह जान नहीं पाई कि एक गहरी सांप्रदायिक अशांति पनप रही थी। उन्हें यह जानना चाहिए था कि सांप्रदायिक दंगे के लिए मंच तैयार किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं करने का फैसला किया। मतलब इन्होंने साफ साफ वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस तरह के जब बयान दिए गए तो दंगों के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी, फिर भी ये दंगे हुए।
और ये उसे रोका जा सकता था, इंटेलिजेंस मिला था। जस्टिस लोकुर ने कहा कि गृह मंत्रालय ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती में देरी की, यहां तक कि 23 और 26 फरवरी 2020 के बीच बेरोक टोक जारी रहे। ये अगर आप गुजरात दंगों से अगर इसे करेंगे तो ये टूलकिट एकदम गुजरात दंगों से मिलती जुलती है कि जिस तरह से गुजरात के दंगों को किया गया था, जिस तरह से प्रायोजित किया गया था या कराया गया था, ठीक उसी तरह से दिल्ली के दंगों को भी उसी तरह से अंजाम तक पहुंचाया गया। पूर्व जज ने कहा दिल्ली पुलिस को दंगों के दिन कई अलर्ट मिले, इसके बावजूद अतिरिक्त बलों को अंतिम दिन ही तैनात किया गया था। उन्होंने गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया की आलोचना की। जस्टिस लोकुर ने कहा दिल्ली सरकार हिंसा से प्रभावित लोगों को समय पर और पर्याप्त राहत और मुआवजा सुनिश्चित करने में भी विफल रही है। इन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी सवाल खड़े किए कि वो भी अपने काम में विफल रहे। उन्होंने कहा मुआवजे का दावा करने के लिए पेश किया गया फॉर्म भी बहुत जटिल है, इतना जटिल है कि वकीलों को भी इसे भरने में कठिनाई होती है। ये सब जानबूझकर किया गया है, ये मैं कह रहा हूं। जस्टिस लोकुर ने आरोप लगाया कि सरकार और दावा आयोग की ओर से दंगों के पीड़ितों को देय मुआवजे को मंजूरी देने की प्रक्रिया में देरी हुई है, जबकि पीड़ितों को दंगों के तुरंत बाद पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अब तक केवल 7% आवेदनों पर विचार किया गया है और अन्य को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने बताया 3 साल हो गए हैं, यहां तक कि जिन मामलों में मुआवजा दिया गया है वहां भी नुकसान की मात्रा के अनुरूप नहीं दिया गया है। जस्टिस लोकुर ने कहा मौद्रिक मुआवजा ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जिन लोगों को शारीरिक चोटों या विकलांगता का सामना करना पड़ा है उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। लंबे समय तक चिकित्सकीय देखभाल महंगी है, सरकार को कुछ करना चाहिए। पीड़ितों के अस्पताल के बिलों का भुगतान करे, उन्हें आवश्यक दवाओं के लिए भुगतान करे। एक मुश्त भुगतान के संवितरण से सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। मौद्रिक मुआवजा सब कुछ नहीं होता। दंगों में बच गए बहुत से लोग आघात और निरंतर भय के साथ जी रहे हैं। जिन बच्चों ने भयावहता देखी वे आज कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, उन्हें समाज में फिर से जोड़ने की जरूरत है। इसलिए मुआवजे में न केवल मौद्रिक घटक होना चाहिए बल्कि जीवित बचे लोगों की शारीरिक चोटों या विकलांगता और दंगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए। ये जस्टिस लोकुर ने ऐसी बातें सब कही हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फरवरी 2020 में जो दंगे हुए हैं उस पर जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है या जांच हुई है उस पर जस्टिस लोकुर ने प्रश्न चिन्ह तो खड़े कर दिए हैं। साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों की कार्यप्रणाली पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए। तो अब आप सोचिए, हम तो सोचते ही हैं, कहने के लिए हिम्मत चाहिए। धन्यवाद।